कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फले केतिक सींचो नीर। अब आप सुनिए प्रवचन विषय धीरे सब कुछ होए। जीवन सफ़र का 19वां पाठ्य है। जितना ज़्यादा धैर्य होगा उतनी ही श्रेष्ठ घटना घटती है। इस आधुनिक युग में मनुष्य के सारे जीवन सूत्र उलझ गए हैं। उसे न जीवन के अर्थ का पता है न अंत का। आज के मानव ने गति को ही जीवन की पहचान बना लिया है। शायद इसीलिए इस सुविधा के युग में व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुंच जाता है। हम जहां हैं वहां से किसी और जगह यदि पहुंच जाते हैं तो इसी का नाम जिंदगी नहीं है। पिछले 50-100 सालों में मनुष्य का समय ऐसे ही इंतज़ाम जुटाने में लगा हुआ है। जीवन की तीव्र गति तो टेलीफोन और टीवी से भी हमें दृष्टिगोचर हो रही है। जैसे जैसे जीवन जीने की त्वरा बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जल्दबाजी भी बढ़ती जा रही है। यह त्वरा तो हमारे भीतर है। जल्दी से भरा हुआ चित्त अस्त व्यस्त और अराजक होता है। वह पुराने ज़माने की बात थी जब लोग कभी कभी जल्दी में होते थे। फिर भी कोई ऐसी जल्दी नहीं होती थी। बैलगाड़ी पकड़ने में कोई जल्दी होती ही नहीं। दिक्कत तो रेलगाड़ी पकड़ने में होती है और हवाई जहाज़ के साथ तो और भी अधिक मुश्किलें हैं। जब भीतर में त्वरा हो तो चाहे हम बैलगाड़ी में बैठे या हवाई जहाज़ में, इससे उसका कोई संबंध नहीं है। आज के भौतिक युग में मनुष्य के पास समय कम है, शक्ति सीमित है, कार्य अनेक हैं और जीवन छोटा है। ऐसी स्थिति में यहाँ हर आदमी अपनी अपनी दौड़ में लगा हुआ है। कितना भी समय हो किंतु वह सदा कम मालूम पड़ता है। फलस्वरूप नो टाइम की समस्या सभी के साथ जुड़ी हुई है। कितनी भी शक्ति क्यों न हो किंतु वह कम महसूस होती है, क्योंकि कार्य तो सागर जितना है और शक्ति चुल्लुओं जैसी है। यही कारण है कि हमारे भीतर अस्त व्यस्तता बढ़ गई है। इस आधुनिक युग में हर व्यक्ति मानो 24 घंटे जल्दी में ही होता है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक बार अपने किसी मित्र को चाय पर आमंत्रित किया। जब चाय पीने का क्षण आया तब चर्चिल ने देखा मित्र तो बड़ी शीघ्रता के साथ जल्दी जल्दी चाय के घूंट भरता जा रहा है। चर्चिल जब तक एक घूंट भरते तब तक वह 4 घूंट पी जाता था। कुछ देर तक तो वे अपने मित्र को देखते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, क्या यहाँ से जाने के बाद तुम्हें कहीं और भी जाना है? मित्र ने झट से कहा, नहीं नहीं, मैं तो केवल आपसे ही मिलने आया हुआ हूँ। तब चर्चिल ने हंसते हंसते कहा, मित्र फिर इतनी जल्दी क्या है? जब आप मुझसे ही मिलने आए हैं तो कम से कम चाय तो आराम से पी लो। यह सुनकर मित्र चौंक गया। जल्दबाजी का अर्थ है काम को जैसे तैसे निपटाना, बेहोशी में ही कार्य को पूरा कर देना। कोई भी कार्य जब बिना ध्यान के किया जाता है तो उस कार्य की नींव कच्ची रह जाती है। दरअसल जल्दी में हम सदा चूक जाते हैं। यह सबका अनुभव है कि जब कोई जल्दी में होता है तब कार्य पूर्ण होने में ज़्यादा देर लगती है। कल्पना करें कि ट्रेन पकड़नी है और कोई व्यक्ति जल्दी में हो तो वो चाबियाँ जहाँ रखी है वहाँ उसे मिल नहीं पाती। ऐनक पहनना ही भूल जाते हैं, जूता गलत पैरों में पहन लिया जाता है और नीचे के बटन ऊपर लग जाते हैं। इस तरह जो गलत काम हो गया है उसे सही करने में समय लग जाता है, क्योंकि जल्दी चित्त को विह्वल बना देती है। व्यक्ति जितनी जल्दबाजी करेगा उतनी ही हर कार्य में गड़बड़ होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल्दबाजी में आप अपनी मालकियत खो देते हैं। ऐसी स्थिति में उंगलियां कांपने लग जाती हैं, क्योंकि आपका मन गड़बड़ा रहा है, आत्मा प्रकंपित हो रही है। यह भीतर की कंपन बाहर बटन को सही नहीं लगने देती। बटन गलत काज में लग जाते हैं, फिर आगे के बटन भी सही नहीं लग पाएंगे। इसीलिए एक अफ्रीकी कहावत है, हरी बिक्वेट्स डिसअपॉइंटमेंट, अर्थात उतावलापन अपनी वसीयत में निराशा दे जाता है, क्योंकि उतावलापन पछतावे की बहन है। बहुत से लोग
जल्दबाजी के कारण अपनी नस नाड़ियों को, कोशिकाओं को, स्नायुओं को हर समय कसे रहते हैं, जिससे सदा तनाव बना रहता है। आमतौर पर ऐसे लोग अत्यंत भावुक और बेचैन हो जाते हैं। विश्व के हृदय विशेषज्ञों का कहना है, यदि मनुष्य उतावलापन, चिंता और पौष्टिक पदार्थ छोड़ दे तो उसे हृदय रोग कभी नहीं होगा। उतावलेपन में कार्य शक्ति की क्षमता समय से पूर्व समाप्त हो जाती है। इसलिए कहावत बनी है, जल्दी का काम शैतान का होता है। जल्दी जल्दी चलना, जल्दी जल्दी बात करना, जल्दी जल्दी खाना और जल्दी जल्दी काम करना नुकसानदायी सिद्ध होता है। जल्दबाजी में व्यक्ति अक्सर सोचता है वह समय की बचत कर रहा है, किंतु उसकी मांसपेशियों पर इतना ज़्यादा दबाव पड़ता है कि कार्य बिगड़ जाते हैं। रूस के प्रसिद्ध तत्वचिंतक टॉल्स्टॉय के पास एक युवक आया और उसने जिज्ञासा व्यक्त की, सफलता का रहस्य क्या है? टॉल्स्टॉय ने एक शब्द में उत्तर देते हुए कहा, धैर्य। बिना धैर्य के हर कार्य अधूरा है। युवक ने कहा, यह कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं कितना भी धैर्य रखूं, प्रतीक्षा कर लूं, फिर भी क्या चलनी में पानी भर पाऊंगा? टॉल्स्टॉय ने कहा, यदि धैर्य रखोगे तो चलनी में भी पानी अवश्य भरा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति चलनी को पानी में तब तक रखे जब तक कि वह पानी जमकर बर्फ न बन जाए, तो चलनी में भी पानी भरा जा सकता है। यह सुनकर युवक को सफलता का रहस्य समझ आ गया। इतना धैर्य हो, जहाँ पानी जमकर बर्फ बन जाए तो पानी चलनी में भी ठहर सकता है। याद रहे, जीवन का एक परम नियम है, यदि तुम धीरज रख सको तो सभी चीज़ें पूरी हो सकती हैं। कच्चे फल मत तोड़ो, थोड़ा धैर्य रखो, वे फल पकेंगे और गिरेंगे। तुम्हें वृक्ष पर चढ़ना नहीं पड़ेगा और तोड़ना भी नहीं पड़ेगा। जो कुछ भी समय आने पर होता है वह शुभ होता है। धैर्य सुनार की तरह है। सुनार जब भट्टी में सोने को डालता है तब बड़ी धैर्यता की ज़रूरत होती है। वहाँ उतावलापन नहीं चलता। इस दुनिया में जो चीज़ जितनी क्षुद्र होती है उतनी जल्दी प्राप्त हो जाती है और उतनी ही जल्दी से खो जाती है। उतावलापन उतने आदमी का लक्षण है, बचकानापन है। जैसे छोटे बच्चे आम की गुठली ज़मीन में बो देते हैं और घड़ी भर बाद फिर निकाल कर देखते हैं अभी अंकुर आया या नहीं। आप जानते हैं, ऐसे में वह बीज अंकुरित नहीं हो सकता। जितनी बड़ी चीज़ को हम खोजने के लिए निकले हैं उतना बड़ा धैर्य भी चाहिए। जितना ज़्यादा धैर्य होगा उतनी ही बड़ी घटना घटती है। संत कबीर ने भी कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। जीवन यात्रा का सुखद पाथे है, ज़रा सब्र रखो। बादल छटकर धूप निकल आएगी, बादल छटकर धूप निकल आएगी।